नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों, आज विजय दिवस है। ये विजय दिवस हर साल हम 26 जुलाई को मनाते हैं। लेकिन इस 26 जुलाई को हम क्यों मनाते हैं? और विजय दिवस क्यों मनाते हैं? कारण क्या है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, उसकी फितरत क्या रही है। जब किसी तरीके से देश बंटवारा किया इन्होंने 1947 में, तो उसके बाद इन्होंने कबायली के रूप में कश्मीर के ऊपर अटैक किया, कब्जा करने के लिए, कश्मीर को कब्जा करने के लिए। तो उस समय ने वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने जो एक्सेशन था उन्होंने साइन किया और इंडिया के साथ उन्होंने विलय किया। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी हमला किए थे वहाँ पर कब्जा करने के लिए कश्मीर के ऊपर। जब वो हमला किए तो ये मैटर चला गया यूएनओ में और वहाँ पर सीज फायर हो गया। यानी कि जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास था वो पाकिस्तान के पास रह गया और जितना हिस्सा इंडिया के पास था वो इंडिया के पास रह गया। लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें थी, उसके बावजूद भी शांत नहीं रहा। वो आगे हरकतें करते रहे। फिर उस हरकत को उन्होंने 1965 में जिब्राल्टर मिशन लॉन्च करके किया कि किसी तरीके से कश्मीर पर हम कब्जा करें। लेकिन उस समय भी उनको मुंह की खानी पड़ी। उस समय भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, ये दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होता है दोस्तों 1971। 1971 क्या होता है? वो तो पाकिस्तानी आर्मी जो पूर्वी जो पाकिस्तान था उस समय, जो वर्तमान में अभी बांग्लादेश है, वहाँ पे जो बांग्ला बोलते थे, बांग्ला भाषा बोलते थे, जो थोड़ा काले थे देखने में, उनको इतना नफरत करते थे, वो मानते ही नहीं थे कि पाकिस्तानी है। तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया। अपने लोगों के ऊपर जुल्म करने के कारण वहाँ पे विद्रोह हुआ और वहाँ पर इतना मतलब विद्रोह होने लगा कि वहाँ के पब्लिक भारत के अंदर शरण लेने लगे और भारत का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया। बाद में भारत को एंटर होना पड़ा और भारत के एंटर होने के बाद आखिरकार पाकिस्तान और भारत के बीच वहाँ युद्ध होता है और वहाँ पाकिस्तान सरेंडर करता है। 1971 में पूर्वी जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है 1984। 1984 में पाकिस्तान जो सियाचिन है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। सियाचिन ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी अपना सैनिक नहीं रखता है। इतनी ठंड पड़ती है, -40-50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर। सर्दियों में वहाँ से सारे सेना नीचे आ जाते थे, पाकिस्तान के भी और उधर हिंदुस्तान के भी, दोनों के। लेकिन 1984 में पाकिस्तान ने बहुत ही नापाक हरकत किया। उन्होंने एक विदेशी कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने एक ड्रेस बनाने के लिए दिया, काफ़ी भारी मात्रा में। और भारत भी वहीं से ड्रेस बनाता था। जब भारत वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि कौन ये सारे ड्रेसेस पाकिस्तान मंगा रहा है। तो पाकिस्तान के मंसूबों का पता चल गया, क्योंकि वो ड्रेस ऐसा था कि सर्दी के मौसम में हम नॉर्मली हम जो शहर में रहते हैं 5-10 की डिग्री के टेम्परेचर में वो हम ड्रेस पहन ही नहीं सकते। इतना गर्म होता है वो ड्रेस। वो ड्रेस 40-45 डिग्री 50 डिग्री माइनस जो टेम्परेचर होता है उस जगह पे पहना जाता है। तो ये पता चल गया कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें भी है। तो उससे पहले पाकिस्तानी की जो नापाक हरकतें थी पता चलने के बाद भारत सरकार ने वहाँ पे अपने इंडियन आर्मी को सियाचिन पे भेजा और उनके जो नापाक मंसूबे थे उनको नाकाम किया। तो वहाँ से भी पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा और भागना पड़ा पाकिस्तान को। अब वो जगह अभी भी हमारे भारत के कब्जे में है। वो पाकिस्तान अब तक वहाँ पहुँच नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीज़ों का जो सिलसिला चल रहा है 1947 से, वो सिलसिला आ जाता है 1999 में। और 1999 में भी उन्होंने सियाचिन को कब्जा करने की कोशिश की। सोचा कि हम कारगिल जो है कश्मीर में, उसका जो हम रास्ता बंद कर देंगे, कारगिल पे हम कब्जा कर लेंगे, तो सियाचिन को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। यानी कि सियाचिन पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। इस चीज़ को सोचकर कारगिल के ऊपर इन्होंने पाकिस्तानियों ने
कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इंडियन आर्मी को पता चला, तो जिस वीरता से, जिस पराक्रम से, जिस जोश से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों का मुकाबला किया, पाकिस्तानी लास्ट में उनको हार मानना पड़ा। इस युद्ध में हारते हैं वो, और करीब करीब 1 डेढ़ महीना युद्ध चला था, और उसमें हमारे कम से कम 500 साढ़े 500 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन 1 इंच भी जमीन पाकिस्तान के कब्जे में नहीं आने दिए, और कारगिल को आज़ाद करवा लिया था हमने 26 जुलाई 1999 को। तो दोस्तों, कारगिल को हम 26 जनवरी 1999 को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान को हर तरीके से हमने वहां से खदेड़ दिया था, और इंडियन आर्मी पूरे अपने कब्जे में उस जगह को ले लिया था। तब से हम 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं। और उसमें जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, और कई हमारे जवान थे जो शहादत दे दिया देश के लिए, अपने जान कुर्बान कर दिया उन्होंने देश के लिए। दोस्तों, हमें उन जवानों का, शहादत का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए उन आतंकियों से, उस दुश्मनों से किस पराक्रम से लड़ाई लड़ते हुए अपने जान को न्यौछावर कर दिए देश के लिए। तो दोस्तों, हम अपने शहीदों को हर साल 26 जुलाई को याद करते हैं, और उसी के रूप में हम विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन हमें खाली खुशियां मनाने से विजय दिवस नहीं होगा। हमें जिस तरीके से हमारे शहीदों ने, हमारे वीरों ने देश के लिए कुर्बान कर दी अपने जान, उसी तरीके से हमें अपने मन के अंदर भी जज्बा रखना है देश के लिए। हमें भी देश के लिए मर मिटना है। यदि हमारे देश के ऊपर कभी आँच आता है, तो कोई भी दुश्मन हमारे देश के ऊपर गलत निगाहें देखता है, कुछ गलत हरकतें करता है, तो हमारे अंदर उतना ही जज्बा होना चाहिए कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरें, ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, वो लोग भी अपने बच्चों के अंदर वो मिसाल दे सके कि हमारे देखो देश के जो शहीद थे, हमारे वीर थे, जो हमारे हीरो थे, कैसे थे। तो हम अपने मिट्टी के लिए हमेशा तैयार रहना है, हम अपने देश के लिए, हम अपने तिरंगे के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। और जिस जज्बे से हमारे सैनिक खड़े होते हैं बॉर्डर पे, दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उसी तरीके से हमारा भी राइट बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसी तरीके से अपने देश के लिए खड़े रहें, और उनके जो पराक्रम है, उनका वीरता है, उनका शहादत है, उसको हम जाया ना जाने दें। किसी तरीके से हम कोशिश करें कि हम उससे भी ज़्यादा बढ़ के अपने देश के लिए वर्क करें, काम करें, देश का नाम रोशन करें दोस्तों।